हेलो एवरीवन, मैं रोहित उत्तम एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रीजनिंग का नया टॉपिक लेकर आया हूं बहुत ही दमदार ट्रिक्स के साथ। रैंक सिस्टम। इसमें आपको बहुत ही बेसिक आपको क्लू दिए जाएंगे और आपको उस क्लू के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सोल्व करना है। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। इसकी बेसिक्स 4 टाइप्स होती है। लास्ट ईयर के जो एनटीए ने बच्चे क्या एनटीए ने जो क्वेश्चंस लिए हैं लास्ट ईयर एग्जाम्स में, उन्हीं के पैटर्न के हिसाब से आपके लिए मैं नया क्वेश्चन लेकर आया हूं। और लास्ट ईयर के 10-15 क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एनटीए के आईसीआर के एग्जाम से लिए थे लास्ट ईयर के। एचएससी आपको पता है कि जो सीईटी का एग्जाम वो एनटीए कंडक्ट करवा रही, तो उसी के हिसाब से मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन बना के लेके आया हूं। और रैंक सिस्टम में बेसिकली जो थोड़ी बहुत है प्लस माइनस कहां होता है, बस इसी के अकॉर्डिंग ही आपको किसकी क्रम व्यवस्था आपको चेंज करनी है, कौन कितने कदम आगे गया है, किसकी क्या हुआ है, तो सारे क्वेश्चंस करेंगे लास्ट ईयर के। और वन स्टेप बाय स्टेप जो जैसे आपसे ये डिमांड करता है वैसे वैसे आप अगर चलोगे तो आपका क्वेश्चन ये रैंक सिस्टम का गलत नहीं होगा। आपको करना क्या है, आज मैं आपकी जो भी क्लास होगी आधे मतलब हाफ आवर की, तो हाफ आवर की क्लास के बाद आपको बस घर पे हाफ आवर और देना है। बस आपको फिर ये टॉपिक करने की कोई नीड नहीं है, आगे कोई जरूरत नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। पहले इसकी टाइप बताता हूं, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉप टाइप है वो 1% के अकॉर्डिंग है। अपना क्या है, एक में 1% आएगा, इसमें 2% आएगा, एक में इसमें बाइलिंगुअल भी आएंगे, 2% में भी चेंज आएंगे, एबीसी टाइप आएगी। तो 1% के अकॉर्डिंग पहला क्या है अपना पार्ट। पहला अगर वो बोलते हैं कि एक व्यक्ति का, आपको पता है कि दाएं मींस बच्चे राइट होता है और बाएं मींस लेफ्ट होता है। एक इंसान की राइट से पोजीशन इतनी है और एक इंसान की लेफ्ट से पोजीशन इतनी है, तो उसमें टोटल पर्सन बताओ। तो इसका एक फॉर्मूला है बच्चे, किसी भी ये 1% की बात करें और उसमें टोटल बात करें तो इसका एक फॉर्मूला याद कर लो। क्या है वो याद, वन फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें क्या है, T इज इक्वल टू आर प्लस एल माइनस वन। जो इसमें L है वो L डिनोट करता है लेफ्ट से, मतलब कि लेफ्ट आपका क्या है बच्चे, बाया। लेफ्ट आपका क्या है बच्चे, बाया। और R मींस राइट, राइट बच्चे आपका क्या है, दाया। तो इसने, या ऊपर नीचे से बोल लो, तो इसने क्या बोला है, एक व्यक्ति की दाएं से स्थान R है, लेट्स हम एज्यूम करते हैं, और बाएं से स्थान L है, तो उन दोनों के कितने टोटल मेंबर पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल, टी इज इक्वल टू टोटल, टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस का 1। तो ये अपनी क्या है, -1 क्यों किया बच्चे, अगर देखो सिंपल सी बात है, कोई भी ये पोजीशन है, कोई भी टोटल मेंबर की एक रो है, उसमें से इसका ऊपर से स्थान, टोटल ऊपर से स्थान क्या है बच्चे, कोई भी 15 है, लेट्स एज्यूम ब्रो। तो आगे से और नीचे से उसका स्थान, जो लेफ्ट से स्थान है वो उसका 13 स्थान है। तो अब पूछ रहे कि टोटल नंबर क्या है, तो टोटल नंबर अपन अगर सेम बिना माइनस करे करे तो 28 हो गया। तो ये तो गलत हो गया ना, अपन ने -1 क्यों सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ऊपर से काउंट कर रहे तब भी इसको हम काउंट कर रहे हैं और नीचे से कर रहे तो भी काउंट कर रहे हैं। तो इसकी तो 2 बार काउंटिंग होगी ना, 2 बार, एक बार एक्स्ट्रा नंबर आ गया, तो 2 बार काउंटिंग ना हो इसलिए हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना। बच्चे समझ में आ गया, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। इसकी डबलिंग हो रही है, ऊपर से भी ये काउंटिंग में आ रहा है और नीचे से भी काउंटिंग में आ रहा है, तो डबलिंग ना हो इसलिए 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ये है इसकी फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप चलते बच्चे, जो 2 व्यक्तियों के ऊपर डिपेंड है। क्या बच्चे, जो 2 व्यक्तियों पर है, 2 व्यक्तियों की। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलते हैं कि एक इंसान का पहले स्थान x था, अब उसका और दूसरे व्यक्ति का स्थान y था, y को उठाकर z पोजीशन पे बिठा देते हैं, तो x की क्या चेंजमेंट आएगी अगर उसको उतने ही आदमी क्रॉस करके जाना है। तो एक समझ में आया बच्चे, एक्स और वाई 2 इंसान है, वाई ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, उसकी नई पोजीशन आ गई जेड। अब एक्स पे क्या उससे फर्क पड़ेगा अगर वो उतनी ही पोजीशन चेंज करता है। ये बेसिकली सेकंड 21 में जो आपकी टाइप है इसमें बताया गया है, 2% की जो टाइप है। इसका एक ट्रिक है बच्चे, एक ट्रिक है। इसमें क्या बताना है, मैं चलो आपको ट्रिक बताता हूं। इसमें जो ट्रिक है वो बताता हूं। इसमें आपको कुछ नहीं करने, आपको 2 इंसान दिए हुए हैं, आपको 2 इंसान दिए हुए हैं इसमें। तो आपका एक फॉर्मूला है इसमें, इसमें क्या करना है, जो फर्स्ट इंसान है एक की जो न्यू पोजीशन है, न्यू पोजीशन को आप कर लो एनपी, न्यू पोजीशन प्लस का एक की जो ओल्ड पोजीशन है, जिसने कोई चेंजमेंट नहीं किया, जो स्टार्टिंग में जिसकी पोजीशन थी और लास्ट में भी उसकी वही पोजीशन रह गई, उसकी पोजीशन मींस ओल्ड पोजीशन, ओपी, ओपी डिनोट फ्रॉम ओल्ड पोजीशन, और उसमें से एक माइनस करना। बस ये है न्यू पोजीशन किसकी, जो वाई ने चेंज की थी, जेड पे आकर बैठ गया, वो होगी अपनी क्या, न्यू पोजीशन। और ओल्ड पोजीशन जो एक्स का एक्स ही रहा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स है, न्यू पोजीशन प्लस ओल्ड पोजीशन माइनस का 1। एक
एग्जाम्पल है बच्चे, एग्जाम्पल से आपको सही से समझ में आएगा। क्या है एग्जाम्पल? वो उसने बोला कि छात्रों की कोई कतार है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रो ऑफ स्टूडेंट्स, एक रो है स्टूडेंट्स की, उसमें जो महेंद्र इंसान है, महेंद्र नाम का है, वो राइट साइड से 11th पोजीशन, उसकी क्या बच्चे, उसकी राइट साइड से 11th पोजीशन है। और क्या बोलता है दूसरा जो इंसान है रामू, रामू जो है वो बाया मींस लेफ्ट, लेफ्ट से 15th पोजीशन है। अब देखो बच्चे, ये भी कोई बना लेते हैं हम, ये अपने कोई भी लाइन बना लेते हैं, लेट्स एज्यूम। और क्या बोलता है कि जो छात्रों की लाइन है, महेंद्र जो है वो दाएं से, दाया मींस इस तरफ से चलेंगे राइट साइड से, और इसकी पोजीशन यहां से 11th है, राइट साइड से 11th है, किसकी, महेंद्र की, समझे। अब अगला कौन है, रामू है, और किसके, बाएं से, उसकी बाया मींस लेफ्ट, और लेफ्ट से कितनी है, उसकी 15th पोजीशन है, किसकी, रामू की, आर डिनोट फ्रॉम रामू। और क्या बोल रहा है, यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल ले तो महेंद्र दाएं से अब 17वां हो जाता है, तो महेंद्र अब दाएं से 17वां हो जाता है, महेंद्र की न्यू पोजीशन आ गई, क्या आ गई, किसकी पोजीशन आई, महेंद्र की आई, और महेंद्र की न्यू पोजीशन आ गई 17th। अब देखो आपको बच्चे मैंने फॉर्मूला बताया था, उसमें तो कोई भी चीज लोड ही नहीं है, अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। महेंद्र ने चेंज की, महेंद्र ने चेंज की तो इसकी न्यू पोजीशन आ गई। ओल्ड पोजीशन किसकी है, रामू की ओल्ड पोजीशन है, इसकी जो स्टार्टिंग में पोजीशन थी अब भी वही पोजीशन है। तो क्या फॉर्मूला पुट करना, न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन कितनी आई, 11 से 17th आ गई अपनी, तो 17 न्यू पोजीशन आ गई। ओल्ड पोजीशन, पहले ओल्ड क्या थी, 15 थी, और क्या करना है, एक माइनस करना है, माइनस क्यों करना वो भी बताऊंगा मैं अब। 17 और प्लस 5 32 माइनस का 1 31, इसका न्यू आंसर आ गया, 31 न्यू आंसर आ गया। तो इसमें क्या पूछा था कि कुल कितने इंसान है, इस रो में कुल कितने इंसान है। अब आप बोलोगे कि सर आपने -1 क्यों किया, +1 क्यों नहीं किया, तो -1 बच्चे मैंने इसलिए किया, स्टार्टिंग में महेंद्र की जो पोजीशन थी वो 11 थी, 11th में भी महेंद्र को हम काउंट कर रहे थे और 17th में भी काउंट कर रहे थे, तो एक इंसान को दो दो बार थोड़ी ना काउंट करेंगे, हम चल रहे हैं यहां से 1 2 3 4 5, 11 महेंद्र, 12 13 17 महेंद्र, एक महेंद्र को दो बार काउंट क्यों करें, तो इसलिए -1 सब्ट्रैक्शन किया अपने को, और -1 करते हैं तो इसकी 31 आ जाता है। समझ में आ गया? बस ये जो -1 +1 का लोचा है ना, यही समझ में नहीं आता, नहीं तो रैंक सिस्टम में तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। अगर ये आपको समझ में आ गया तो भाई ये चैप्टर आपको करने की दिक्कत ही नहीं है। सारे ऑप्शन कैसे आएंगे, 31 32 33 34, 32 भी आंसर पाएगा, +1 करोगे तो 33 आएगा, -1 करोगे तो 30 आएगा, ये सारे ऑप्शन में पाएंगे। यही बस आपकी दिक्कत होती है। तो ये थोड़े बहुत क्लू है आपको, ये -1 +1 की, ये आप थोड़ा समझ लो तो आपको करने की दिक्कत ही नहीं है। बस नेक्स्ट चलते हैं, इसकी सेकंड टाइप, सेकंड की बी समझ लो। फर्स्ट मैंने बता दी, फर्स्ट में कुल का नंबर था। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात देखो, अब देखो इसने क्या बोला, अब जब दो व्यक्ति आपस में स्थान बदल लेते हैं, पहले ने भी स्थान बदला था, पर इसमें क्वेश्चन की डिमांड अलग करेंगे, तो पूछेंगे कि दूसरे व्यक्ति का अब कतार में नया स्थान ज्ञात करो। पहले क्या पूछा था, टोटल पूछे थे कि इसने एक्स ने वाई की पोजीशन चेंज कर ली, जेड पे आ गया, तो अब जो न्यू पोजीशन है उसमें टोटल नंबर बताओ। फर्स्ट पार्ट ये किया था अपन ने। अब जो सेकंड पार्ट है इसमें बोला है कि जो फर्स्ट वाले ने पोजीशन न्यू चेंज करी थी उसमें पोजीशन के बीच में नंबर बता दो। तो इसने क्या पूछा, पहले तो पूछा है कि नया स्थान जो किया है वो नया स्थान ज्ञात करो। तो इसमें करते हैं, एक एग्जांपल मैंने लिख रखा आपके लिए, तो चलो एग्जांपल देखते हैं। वो चलो एग्जांपल देखो, 2% की टाइप है, 2% की टाइप है। तो अब 2% की है, देखो देखो एक एक जो छात्र है नरेंद्र नाम का, नरेंद्र नाम का कोई एक छात्र है, ये लिख लेते हैं नरेंद्र, ये अपनी रो हो गई। और इसने क्या डिमांड की अपने से कि नरेंद्र की राइट से 11th स्थान है, नरेंद्र की दाएं से 11th है, राइट साइड से, क्या नाम उसका, नरेंद्र नाम है, ठीक है भाई, दाएं से 11th की। और तथा रामू की बाएं से 15वीं स्थान है, बाया मींस लेफ्ट, और इसकी ये 15th पोजीशन है, किसकी, रामू की, आर डिनोट फ्रॉम रामू, एन डिनोट फ्रॉम नरेंद्र। आगे चलते हैं, यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल ले तो ये एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन। नरेंद्र पोजीशन करता, अपनी बार इनिशिएट नरेंद्र करता है, वो बोलता मैं 11th हूं, 11th से मैं तो 17th पोजीशन पे आऊंगा, पहले भी मैं राइट साइड पे था और अब भी राइट साइड से ही पोजीशन को चेंज करूंगा। ले भाई नरेंद्र तू आजा और तू 17th पोजीशन पे आजा, राइट साइड से। नरेंद्र आ गया 11 से 17, कितने क्रॉस किए, 6 पोजीशन क्रॉस की। इसने डिमांड किया की है, पहले वाली टाइप में डिमांड की थी कि टोटल नंबर बता दो, चेंज करने के बाद टोटल नंबर कितनी है। सेकंड डिमांड इसने कर दी कि जो कतार में रामू के बाएं से कौन सा स्थान होगा।
17 स्थान पर आ जाता है, तो बताइए कि कतार में रामू का बाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा। देखो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन दे रखा उस क्वेश्चन को सोल्व करते रहो। पहले 11 थी, 11 थे, ये भाई साहब 17 पे आ गए। कितने इंसान को इसने क्रॉस किया, इसने 6 बंदों को क्रॉस किया। 11 से बीच में 17 पे जो इसने क्रॉस किया, तो 6 बंदों को इसने क्रॉस किया, 6 अपन की वृद्धि हुई। पहले रामू की पोजीशन कितनी थी, रामू की पोजीशन थी 15। क्या पोजीशन थी 15, तो अब 15 से रामू भी तो एक्सचेंज करेगा 6 बंदों को। 15 प्लस 6 कितने होते हैं, 21 होते हैं, तो 21 आंसर आ गया। बस 21 आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको। इसने जो इंसान एक साइड वाला क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाएगा, तो वो दूसरी साइड वाला भी तो उतने इंसान क्रॉस करेगा जितने फर्स्ट करेगा। इक्वलेट करना सबको, तो वही अपने को करना है। पहले गैप देख लो कितने का एक्सचेंजमेंट हुई। 17 में से 11 माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 आता है, और 6 आता है तो वही क्या 6 सब्ट्रैक्ट ऐड कर दो 15 में, 15 प्लस 6 21, यही आंसर आ गया। इसकी अब सेकंड की थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप में क्या डिमांड करता है ये, फिर क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट ईयर के। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक करना, और कोई डाउट रहे तो उसमें कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख देना, हमारी टीम आपके डाउट जरूर दूर करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या आपने को डिमांड की है कि जो अब स्थान बदल लेने के बाद दोनों के बीच में कुछ तो व्यक्ति बैठे होंगे। हाँ जी बैठे हैं, तो बोले कि उनकी अब संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब क्या बोले उनके, अब उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब ये करते हैं, चलो और इसमें एक क्या करना है अपन ने वो बताऊंगा, क्यों किया है इसका रीजन भी बताऊंगा। अब बोल रहे कि दोनों ने आपस में स्थान बदल लिया। हाँ ठीक है भाई, एक्स ने वाई का बदल लिया, वाई ने एक्स से बदल लिया, समान एक्सचेंज कर लिया अपना। तो करने के बाद उसने बोला कि उसके एक कम कर देने पे दोनों के बीच के व्यक्ति की बैठे की संख्या ज्ञात हो जाती है। चलो ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। एक वही एग्जाम्पल, वही अपना वो उठा लेते हैं पीछे वाला। तो क्या बोलते हैं, अब की बार नाम चेंज कर दिया। देवेंद्र जो है, पहले नरेंद्र था, अब आ गया देवेंद्र। नरेंद्र का भाई है भाई ये देवेंद्र, टेंशन ना लियो तुम। तो देवेंद्र की है, और ये दाएं से 11th है, राइट पोजीशन से 11th है। कौन, अब की बार देवेंद्र आ गया, नरेंद्र का भाई। रामू वही है, रामू बोला मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा। तो तथा रामू बाय से 15th पोजीशन, बाया मींस लेफ्ट, और रामू तू 15th पे रह भाई, तेरे को 15 नंबर पसंद है तो 15th पे रह रामू, तू 15th पे है। और ये क्या बोल दे, इसने डिमांड क्या की, यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो देवेंद्र दाएं से अब 17th हो जाता है। जो देवेंद्र है इसने 11 से 17th, पहले वाली नरेंद्र वाली पोजीशन ले ली, देवेंद्र 17th आ गया। दिख रहा है बच्चे, 17 आ जाता है। तो अब इसने डिमांड क्या करी, ये थर्ड टाइप है। डिमांड देखो इसने क्या किया, उसने बोला कि उसके एक उसने क्या बोला, तो बताइए कि कतार में दोनों के बीच में कुल कितने छात्र हैं। देखो 17 और 11 कितने का रेशो आ गया, 17 माइनस 11 6 का रेशो आ गया। 17 11 थी यहाँ पे, और इसने किया तो यहाँ पे इसको रेशो किया, तो यहाँ पे इसका अब 17 माइनस का 1 11 और 6 का डिफरेंस आ गया भाई देवेंद्र और इसके बीच में। ठीक है, ये आ गया, मान लेते हैं भाई इतना ही। तो अब फिर रामू करेगा, रामू अपना इतना एक्सचेंज करेगा, तो रामू की पोजीशन 15 प्लस 6 कितनी आ जाएगी, रामू की तो पोजीशन 15 प्लस का 6 21 आ जाएगी भाई, 21 पोजीशन आ जाएगी। और 21 और 17 में गैप देखो अब कितने का है, इसमें तो 4 का गैप आ गया। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको कोई करने की जरूरत ही नहीं है। क्या ट्रिक है उसकी, कि जो भी जिनके भी बीच में डिफरेंस हो ना, जितने का डिफरेंस आए उसमें बस एक सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ नहीं करना आपको। जितने का भी आए वो दूसरे के बीच में टोटल नंबर आ जाएंगे। आपको क्या एक ट्रिक है, ट्रिक याद करना, इसमें कुछ नहीं करना आपको, कि जितना भी गैप आए आपका, अपने अब मेरी पोजीशन 25 थी, मेरी न्यू पोजीशन मैंने 30 ले ली, तो मेरा गैप कितने का आया, 5 का आया। इसने अब डिमांड कर दी मेरे बीच में कि हम दोनों के बीच में कितने छात्र बैठे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें जो आपके डिफरेंस है उसमें बस 1 सब्ट्रैक्ट करना, आपका वो आंसर आ गया। ये याद करना, बस आपको एक सब्ट्रैक्ट करना डिफरेंस में। तो इसमें डिफरेंस कितने का आया था, 6 का डिफरेंस आया था। तो इसकी एक क्या ट्रिक है, 6 में से 1 माइनस कर दो और 5 आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट ट्रिक है। इसलिए कतार में दोनों के बीच में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 5 है। समझे बच्चे, ये इसकी थर्ड टाइप थी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये एनटीए के जो
एमटीएस वगैरह के ग्रुप डी टाइप के पेपर होते हैं ना, उसके नॉर्मल क्वेश्चन है ये, फर्स्ट टाइप के थोड़े बहुत क्वेश्चन है। मैं एक आपको फॉर्मूला बता दूंगा, फिर आपको करना है। आगे आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा सारे। और ये आईसीआर का जो इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का होता है, उसका एग्जाम जो एनटीए ही कंडक्ट करवाती है, एनटीए कंडक्ट करवाती है। लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स है बेसिक बेसिक मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो सीईटी में पॉसिबिलिटी है आने की। तो अब देखते हैं इसने क्या बोला, एक पंक्ति में मैं दोनों सिरों से छटा हूं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो कुल कितने लड़के हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइप करवाई थी एक इंसान की, उसमें मैंने एक ही फॉर्मूला लिखवाया था, T इज इक्वल टू में L प्लस का F माइनस का 1 -1 क्यों किया बच्चे अपन ने, 1 इसलिए किया एक इंसान को 2 बार डबलिंग काउंट ना करे, एक बार भी उसकी चॉइस आए, तो इसलिए 1 सब्ट्रैक्ट किया। तो इसने क्या बोला, दोनों सिरों से, लेफ्ट से भी राइट से मेरी 6 पोजीशन है, लेफ्ट से भी राइट से भी 6 पोजीशन है, तो टोटल निकालना है। तो टोटल इज इक्वल टू में 12 माइनस का 1 11 मेरी पोजीशन है। समझ में आ गया बच्चे, ये फर्स्ट चॉइस की थी, आप देख लेना वीडियो को। नेक्स्ट चलते हैं, किसी भी सोर्स से शुरू करो, मेरी पंक्ति में आपका नंबर 11 ही है, तो टी मैंने अभी बताया, टी इज इक्वल टू में एल प्लस का एफ माइनस का 1, तो 11 प्लस का 11 माइनस का 1 22 माइनस का 121। ये बच्चे इस टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आपको -1 + 1 का पता है तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन देखो, अब 21 मैंने क्या बताया था, 20 भी पाएगा, 21 भी पाएगा, 22 भी पाएगा, इस टाइप के ऑप्शन आते हैं। तो दिक्कत रहती है कि अपन आप सोचे कि क्रैम को थोड़ा बहुत क्या कर लेंगे, ऑप्शन को कट करना सीख लेंगे, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो सी इज योर राइट आंसर बच्चे, सी क्या है आपका राइट आंसर 21, ठीक है, टोटल आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16 है, तो कर लोगे बच्चे 16 + 16 32, 32 माइनस का 1 31, डायरेक्ट है बच्चे। तो क्या 16, तो उस पंक्ति में कितने लोग, एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16 है, तो 16 16 32, 32 माइनस का 1 31, तो 31 इसमें ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन ही नहीं है इसमें, 31 आपका क्या एक ऑप्शन आएगा। क्या बच्चे, प्रिंटिंग में मिस्टेक होगी, 31 इसमें आंसर आएगा। हाँ 31 लिखना था, ये 37 लिख दिया, अब मैंने देखा है 31 आएगा ये, ठीक है, बस 31 आंसर है, ठीक है, डायरेक्ट है ये। तो ये फॉर्मूला लगाना समझ में आ गया होगा, L प्लस का F माइनस का 1, समझ गए बच्चे, ये मैंने फर्स्ट टाइप करवाई थी। नेक्स्ट चलते हैं, एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं तथा नीचे से 84 है, तो प्रतियोगिता में, हाँ तो भाई 8 प्लस का 84 माइनस का 192 माइनस का 191 ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी, बी, बी बिल्कुल है 91। नेक्स्ट देखते बच्चे, राहुल का अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां तथा नीचे से 38वां है, तो ये भी हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, T इज इक्वल टू में L प्लस का F माइनस का 1। ये लास्ट ईयर के जो रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में भी उठाए, मैंने एसएससी के भी उठाए हैं। अब बोलता है, क्या बोलता है देखो, यदि किसी कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16 है, नीचे से 15, तो बताइए कक्षा में कितने विद्यार्थी, ये भी हो जाएगा आपका, सेम फॉर्मूला लगाना है। अब बोलते हैं छात्रों की कतार में, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए सही से और फिर क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला ये, छात्रों की एक कतार में कोई एक रो है, किसकी, स्टूडेंट्स की रो है, उसमें राइट साइड से 27 पोजीशन है सुमन की, तथा बाय लेफ्ट साइड से 38 पोजीशन है, तो कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्रों की संख्या वो सेम है, T इज इक्वल टू में L प्लस का F माइनस का 1, ये सेम है। आगे देखा ना, मनोज का उसकी कक्षा में ऊपर से 16 तथा नीचे से 19वां है, ये भी सेम है, वैसे करना है, T इज इक्वल टू में L प्लस का F माइनस का 1। नेक्स्ट चलते बच्चे, ये था वो क्वेश्चन जो मैंने ज्यादा दम लगा दिया जिस क्वेश्चन पे, ये है, एक पंक्ति में शक्ति का बाएं से वही स्थान है जो दाएं से है, ठीक है बच्चे। इसने एक अपने को क्वेश्चन की डिमांड दे दी कि जो लेफ्ट की पोजीशन है वो इज इक्वल टू राइट की पोजीशन, जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वो बॉटम की पोजीशन से इक्वल है, जो दाएं की पोजीशन वो बाएं की पोजीशन से इक्वल है, ये इसने डिमांड दे दी। ये बोल रहा है कि टोटल नंबर है वो 53 है, तो उसका बाएं से स्थान क्या होगा। अब अपने को अगर आइडेंटिटी नहीं पता, फॉर्मूला नहीं पता, तो बच्चे हम क्या करेंगे, फिर अजम्पशन ही कर सकते हैं, और ऑप्शन अजम्पशन करने वाले नहीं है, थोड़े बहुत हिंट नहीं मिल रहा अपने को। तो अब अपने को तो आइडेंटिटी पता है, मैंने फर्स्ट ही आइडेंटिटी लिखी है कि T इज इक्वल टू में L प्लस का F माइनस का 1, ये मैंने आइडेंटिटी लिखी, ये पता है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी वे से हो जाएगा। इसने एक कंडीशन दे दी कि बाएं से वही स्थान है जो दाएं से है, तो मींस लेफ्ट इज इक्वल टू में राइट, L प्लस का R लिखना बच्चे, L प्लस का R, फ्रंट लिख दो, वो तो समझ में आ जाएगा, लेफ्ट प्लस का राइट है, L इज इक्वल टू में क्या बच्चे
आर, ये पोजीशन दे दी मैंने। ये पोजीशन देने के बाद क्या दिख रहा है अब आपको कि T इज इक्वल टू में L प्लस L इज इक्वल टू आर है, तो L लिख सकते हैं माइनस का 1, 2L माइनस का 1 इज इक्वल टू में T, और T कितना है 53, छात्रों में कुल छात्र 53 है, T की पोजीशन 53 लिख देते हैं, और 2L माइनस का 1 54 इज इक्वल टू में 2L, और L की पोजीशन क्या आ गई, L की पोजीशन 27 आ गई बच्चे। L मीन्स लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स बाया, बाया तो पूछा है इसने, बाया तो पूछा है, 27 आ गई। समझे? तो आपको आइडेंटिटी पता होगी तो आप बहुत चुटकियों में क्वेश्चन कर लोगे। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे थोड़े। अब क्वेश्चन देखो, ये डबलिंग वाले क्वेश्चन आ गए। अब डबलिंग देखो, क्वेश्चन को सही से पढ़ो और फिर देखते हैं कि कैसे किस टाइप से क्या दिमाग लगाना है। ठीक है, वो पोजीशन वाले आ गए। अब ये 40 विद्यार्थियों की कक्षा में अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है। ठीक है, यदि अनिल का स्थान अंत से 14th है तो आरंभ से अनुज का स्थान कौन सा है। अब ये क्वेश्चंस अपने को करने हैं, और इस क्वेश्चंस में क्या दिमाग लगाए। देखो 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ठीक है, ये कक्षा लगा ली अपन ने। अपन मान लेते हैं ये 14 विद्यार्थियों की कोई भी एक रो है, और अनुज का चलो ये बॉटम टॉप बॉटम वाली लगाएंगे, टॉप बॉटम वाली लगाएंगे। टॉप बॉटम वाली लगाएंगे बच्चे। क्या बोला इसने, रो बिल्कुल स्ट्रेट है बच्चे, देखना रो बिल्कुल स्ट्रेट है, ध्यान देना थोड़ा। 40 विद्यार्थियों की कक्षा, ये जो कोई भी बंदे बैठे हैं ये कितने हैं, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 40 है, 40। अब ये याद कर लो थोड़ा। ठीक है, अब क्या बोले इसने, अनुज जो है वो अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है। अपने को नहीं पता अनिल की पोजीशन क्या, जब भी अनिल की पता होगी जब भी तो अनुज की पोजीशन लगाएंगे। अब इसने क्या बोला, यदि अनिल का स्थान अंत से 14th है, अंत से मतलब नीचे से आए, और नीचे से यहां पे इसकी 14th पोजीशन आ गई। किसकी आ गई, ये अनिल की आ गई, ये अनिल की पोजीशन आ गई नीचे से 14। ठीक है भाई, ये पोजीशन हमने को पता चल गई। अब इसने क्या बोला, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या डिमांड करी इसने। तो आरंभ से अनुज का स्थान क्या होगा, तो आरंभ से अनुज का स्थान क्या होगा। ठीक है, पहले 9 पोजीशन ऊपर जाएगी, 9 पोजीशन ऊपर है कौन, अनुज है, तो 9 14 प्लस का 9 कितना हो गया 23, 14 प्लस का 9 कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है, तो यहां पे उसकी पोजीशन आ गई। ये बीच में 9 बंदे और बैठे हैं, बीच में तो 8 ही बैठेंगे, बीच में तो 8 ही बैठेंगे, नौवीं तो इसकी आ गई, 14 प्लस का 8 22, बीच में तो 8 ही है, तो 20 जो 3 पोजीशन पे है वो कौन बैठा है, अनुज बैठा है। समझ में आ गया बच्चे, क्योंकि इसने डिमांड दे दी थी कि 9 श्रेणी ऊपर है अनुज अनिल से। ठीक है, अब क्या बोला, तो आरंभ से अनुज का स्थान बताइए। मैंने एक पहला ही टाइप बताई थी वही बन गई। अब क्या, T इज इक्वल टू में L प्लस का R माइनस का 1। ठीक है, अब टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर 40 है, T की जगह 40 पुट कर दो भाई। अब आरंभ से पूछा है तो राइट से पूछा, लेफ्ट से पोजीशन कितनी है 23, माइनस का 23, L इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 41 में से 23 निकालते हैं तो क्या पोजीशन बचती है, 18 थी तो बच गई, 18 ही तो बच गई। आ गया समझ में, तो 18 ऑप्शन में कौन सा, बी। ये है, स्टेप बाय स्टेप करोगे क्वेश्चंस को समझ के तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 2 बंदों का था। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक कोई कक्षा है उसमें अंजू का स्थान ऊपर से 14th है। चलो ठीक है, अंजू की पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, अंजू का स्थान ऊपर से 14th है, यहां से ऊपर से चलते हैं और 14th पोजीशन पे आके, ले बहन अंजू तेरी 14th पोजीशन आई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, और तथा अनीता का स्थान नीचे से 18वां है, अनीता नीचे से आती है और 18वें स्थान पे हम अनीता को बिठा देते हैं। ले अनीता बहन तू बैठ। ठीक है, अनीता 18वां है, और नेक्स्ट इसने क्या डिमांड की, अपनी नेक्स्ट डिमांड देखते हैं।
यदि अंजू का स्थान नीचे से 26वां हो, अंजू का स्थान नीचे से, अब अंजू का नीचे वाला भी स्थान दे दिया, तो यहां से पोजीशन पे, यहां पे 18वां है नीचे से, तो यहां पे आएगी कोई, क्योंकि 18 तो है, 18 19 20 21 22 ऐसे ऐसे चलेगी, तो नीचे से 26वां है, नीचे से 26वां है किसका, अंजू का। ये ऐसे चलते हुए और ये ऐसे आती हुई, ये भी ऐसे आते हुए, ठीक है। अब इसने क्या डिमांड दे दी, नई डिमांड सुनिए इसकी और क्वेश्चंस को पूरा करते हैं फिर चुटकियों में। क्या बोला, तो अनीता का स्थान ऊपर से क्या होगा, अनीता का स्थान ऊपर से क्या होगा, तो देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लेते हैं। टोटल कैसे निकलेंगे, अंजू के अपन को दोनों स्थान पता है, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, टी इज इक्वल टू में एल प्लस का आर माइनस का 1, ये स्थान बताया था मैंने। तो टोटल 14 प्लस का 26 कितना हो गया, 40 हो गया। 14 प्लस का 26 माइनस का 1, 40 माइनस का 1 इक्वल टू 39। तो 39 पोजीशन, टोटल बंदे कितने हैं, 39 है। ये समझ में आ गया अपने को कि 39 टोटल पोजीशन है। अनीता की नीचे से 18वीं है, टोटल 39 है, तो हम ऊपर का क्यों नहीं निकाल सकते भाई, यही तो एक ही तो फॉर्मूला लगाना है, टी प्लस का एल प्लस आर माइनस का 1, टोटल 39 पीपल है, तो ले भाई टोटल 39 है। और 39 में क्या करना अपने को, देखो यही तो लगाना है, 39 माइनस का 8 और प्लस का 1, बस हो गया। 14 में से 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 22 आ जाता है, और 22 आंसर है। समझ में आ गया अपने को, बस एक एक क्लू पकड़ते चले हो कि लेफ्ट किसकी, आर कितनी है, टोटल नहीं तो लेफ्ट प्लस का, राइट माइनस का 1, टोटल निकाल लो, एक की पोजीशन पाएगी, दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर लो, एक फॉर्मूला पकड़ कर चलना, बस आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे एंटी पैटर्न के क्वेश्चन है। लड़कियों की कोई एक कतार है, लड़कों की एक कोई कतार है, और बाएं दाएं की बात कर दी तो हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, और ऊपर नीचे की बात कर दी तो वर्टिकल पोजीशन ले लो। तो अब इसने बाएं दाएं की बात कर दी, तो बाएं दाएं की चलो भाई, बाएं ले बहन, इससे स्ट्रेट लाइन तो आई होप मैं बना नहीं सकता, ठीक है। अब डिमांड पूरी करते हैं इन बच्चों की, क्या बोल रहे हैं ये, ठीक है। चलो देखते हैं, लड़कों की एक कतार में अनिल बाय से, बाय मींस लेफ्ट, आपको पता है, तो लेफ्ट मतलब कि यहां से चलेंगे, और लेफ्ट 15th है, 15th कौन है, अनिल है, ठीक है भाई, चल अनिल। और कितनी 15 पोजीशन है, और विकास की दाएं से 7वीं है, विकास दाएं से आता है और 7th पोजीशन पे बैठ जाता है, कौन, विकास, वी डिनोट फॉर विकास, ठीक है। ये हो गया अपना बाय लेफ्ट से, और ये हो गया अपना दाएं। किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ऐसे चलते हैं तो राइट और ऐसे चलते हैं तो लेफ्ट, ये ठीक है। चलो ठीक है, जब ये दोनों अपना स्थान बदलते हैं तो विकास का दाएं से 15वां स्थान हो जाता है, विकास ने 7वें पोजीशन से आके और यहां पे 15th पोजीशन पे आ गया, कौन आ गया, विकास आ गया, ठीक है। ये मैंने अब सेकंड टाइप बताई थी, सेकंड टाइप की फर्स्ट टाइप, तो इसने क्या डिमांड की, तो कुल कितने लड़के हैं, इसने पहले डिमांड करी। मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालने के लिए अगर 2% की बात करें तो क्या बताया था, मैंने बताया था ओल्ड पोजीशन प्लस का न्यू पोजीशन माइनस का 1, ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था, अगर बताया था तो बच्चे रह क्या गया इसमें, ओल्ड पोजीशन किसकी है, अनिल, इसकी है अपने अनिल की, अनिल ने जो 15 थी 15 पे रहा, 15 है, और न्यू पोजीशन किसकी आ गई, इसकी आ गई, इसने चेंज किया 7 से 15 पे आ गया, तो न्यू पोजीशन किसकी आई, इसकी, कौन है ये, राइट साइड से आ गया अनिल, विकास, विकास ने चेंज की पोजीशन 15th पे आ गया, न्यू पोजीशन किसकी, विकास की, और माइनस में एक कर दो, 30 माइनस का 1 कितना आ गया बच्चे, 29 ऑप्शन में है, बिल्कुल पाएगा अगर सही है तो अपन ए, तो ए 29 इज योर राइट आंसर। अगर जो डिमांड दे रहा है बस वो पूरी करते चलो, और फॉर्मुलेट जो 2-3 बेसिक ट्रिक है वो याद करते चलो बस, और कुछ नहीं करना। इस टाइप के तो रीजनिंग में आपका क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, अगर आप सही से थोड़ी बहुत भी अपना आईक्यू लेवल सही रख के क्वेश्चंस कर रहे हो तो। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाई ओर से 11वां है, एक इसने डिमांड दे दी अपन को, चलो चलते हैं, ये अपनी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है जी। और क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति है, उसमें यदि ए जो बाई, बाई मींस लेफ्ट, ए की बात चल रही है, और कौन बाई ओर से 11वां है, बाई ओर से 11वां है, बाई ओर से 11वां है, आगे बोलते हैं कि बी जो दाहिने ओर से 10वां है, बी जो दाहिने ओर से 10वां है, ठीक है जी।
अपने स्थान बदल लेते तो ए बाई ओर से 18वां हो जाता है, तो ए बाई ओर से 18वां हो जाता है, 18वां पोजीशन पे आ जाता है कौन, ए। ठीक है, यहां से यहां 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 आ गया। ठीक है, ये पोजीशन चेंज कर ली। तो ए बाई ओर से तो उस पंक्ति में लड़कों की संख्या बताइए। तो इस पंक्ति में ये वही टोटल बात थी, टी इज इक्वल टू में ओपी प्लस का एनपी माइनस का 1। ओल्ड पोजीशन किसकी है, बी की, कौन सी 10 है, इसने कौन सी कर ली 11 से 18 कर ली, तो प्लस का 18 माइनस का 1, 18 10 28 माइनस का 1, 27 आंसर आ गया बच्चे, 27 आंसर आ गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है। कल अगर कोई बेसिक्स आपके और अच्छे क्वेश्चंस मेरे को मिलते हैं एंटी पैटर्न के तो मैं लेकर आऊंगा, और नया नहीं तो आप नॉर्मल यही बच्चे, और कुछ नया नहीं है इसमें, यही ट्रिक्स है। अगर नहीं हुआ तो कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं आपके लिए नया टॉपिक बना के लेके आऊंगा अच्छे ट्रिक्स के साथ। इसने लास्ट आज का क्या बोला इसने, चलो इसकी पूरी करते हैं डिमांड। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाई ओर से 10वां है, आज का लास्ट है, क्या बोला, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाई ओर से ए की बाई ओर से 10वां है, ठीक है जी। बी जो दाहिने ओर से 9वां है, ठीक है। तो अब क्या बोला, तो ए बाई ओर से 15वीं पोजीशन पे आ जाता है अपनी जगह चेंज करने के बाद। तो बताए कि उस पंक्ति में कितना है, तो टोटल वही है ओपी प्लस का एनपी माइनस का 1। ओपी कितना है अपना 9 है, एनपी कितना है 15 है, माइनस का 1। तो क्या बोला 15 9 24 माइनस का 1 23, 23 इसका आंसर आ गया, 23 इसका आंसर आ गया। अब आपको करना क्या है, मैंने जो करवाना था वो दिया करवा आपको। अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको ये जो 4 टाइप्स बताई हैं इनके बेसिक्स के कोई भी नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस उठाना और वो क्वेश्चंस करना। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इस टाइप के डाउट है, तो हमारी टीम जरूर आपके डाउट को सोल्व करेगी। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और हर एग्जाम्स में इस क्वेश्चन से बनते ही बनते हैं क्वेश्चन। अगर आप ये कर लोगे तो रीजनिंग के मतलब कि मुश्किल टॉपिकों में से एक है ये टॉपिक। अगर आपको ये आगे तो बहुत नॉर्मल टॉपिक है, वो तो बहुत इजी वे से हो जाएंगे। हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चंस कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा घर जाके। बस आपको हाफ आवर देना, हाफ आवर मैंने लगाया, बस आपको हाफ आवर लगाना है, यही आपकी डिमांड है मेरी आपसे बस। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।